हमारे भारत में 1557 की वार ऑफ इंडिपेंडेंस होती है, क्या उस वार में मुसलमानों ने कि एक पार्टिकुलर धर्म को लड़ाने के लिए किसी के राइफल में शुगर की चर्बी मिलाती है और किसी के राइफल में गाय की, ये दो धर्मों को आपस में लड़ाने की बात क्या एक मुसलमान ने किया था? जो इतने खून खराबा होते हैं और ये जो मेरठ से मंगल पांडे के द्वारा 1857 की क्रांति जो शुरू होती है, क्या एक मुसलमान इसका रिस्पॉन्सिबल था? क्या मुसलमान ने किसी भी कंट्री को जबरन अपने अंदर किया था और वहाँ को लोगों को सताया था, लोगों के साथ बदसलूकी किया था? क्या जलियांवाला बाग हत्याकांड जो पंजाब के अमृतसर में होता है, क्या उसके मुसलमान ने किया था? लाला लाजपत राय का जो लाठी से मार मार कर कुचल कर मार दिया जाता है, क्या एक मुसलमान ने लाला लाजपत राय को मारा था? अपने देश में फ्रीडम की आवाज उठाने के लिए बाल गंगाधर तिलक को क्या एक मुसलमान ने बर्मा के मांडे जेल में रखवाया था? क्या सभी मुस्लिम आतंकवादी है? आइए इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम अपने इतिहास को देखते हैं कि हाँ, हमारी हिस्ट्री क्या है कि आज एक सिर्फ पॉलिटिकल वेपन्स बनाकर मुसलमानों को यूज किया जा रहा है और उसे एक आतंकवादी बताया जा रहा है। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं अपने भारत के ही इतिहास से। हमें इतिहास में पीछे जाने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है। हम शुरू करते हैं जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए थे, जब यूरोपियन कंट्री के लोग हमारे इंडिया में सिर्फ बिजनेस करने के लिए आए थे और जब उसे कंप्लीट रूप से 1632 ईस्वी में जब उसे बिजनेस करने का अधिकार मिल जाता है, उसके बाद उन्होंने क्या इंडिया में किया, आइए इन चीजों को देखते हैं। उसके बाद फिर भी हम लोग कहते हैं कि हाँ, मुसलमान आतंकवाद है या नहीं। आइए शुरू करते हैं। क्या बैटल ऑफ बक्सर में मुसलमान ने प्रेरित किया था किसी को युद्ध करने के लिए? क्या मुसलमानों ने मजबूर किया था प्लासी का युद्ध करने के लिए? क्या एंग्लो मराठा वार में वहाँ पर मुसलमान गए थे युद्ध करने के लिए? एंग्लो मराठा वार, एंग्लो द्वितीय मराठा वार, एंग्लो तृतीय मराठा वार, क्या इन सभी वारों में एक मुसलमान था? क्या हमारे भारत में 1557 की वार ऑफ इंडिपेंडेंस होती है, क्या उस वार में मुसलमानों ने कि एक पार्टिकुलर धर्म को लड़ाने के लिए किसी के राइफल में शुगर की चर्बी मिलाती है और किसी के राइफल में गाय की, ये दो धर्मों को आपस में लड़ाने की बात क्या एक मुसलमान ने किया था? जो इतने खून खराबा होते हैं और ये जो मेरठ से मंगल पांडे के द्वारा 1857 की क्रांति जो शुरू होती है, क्या एक मुसलमान इसका रिस्पॉन्सिबल था? क्या मुसलमान ने किसी भी कंट्री को जबरन अपने अंदर किया था और वहाँ को लोगों को सताया था, लोगों के साथ बदसलूकी किया था? क्या जलियांवाला बाग हत्याकांड जो पंजाब के अमृतसर में होता है, क्या उसके मुसलमान ने किया था? लाला लाजपत राय का जो लाठी से मार मार कर कुचल कर मार दिया जाता है, क्या एक मुसलमान ने लाला लाजपत राय को मारा था? अपने देश में फ्रीडम की आवाज उठाने के लिए बाल गंगाधर तिलक को क्या एक मुसलमान ने बर्मा के मांडे जेल में रखवाया था और उसे देशद्रोही बताया गया था? क्या वो भारत बाल गंगाधर तिलक की नहीं थी कि बाल गंगाधर तिलक एक देशद्रोही साबित किया जाता है और उसे मांडे जेल में रखा जाता है और उसे 6 साल की सजा सुनाई जाती है? क्या एक मुसलमान था वो? फर्स्ट वर्ल्ड वार होती है, क्या उसने उस मुसलमान ने शुरू किया था? सेकंड वर्ल्ड वार होती है, क्या उसने एक मुसलमान ने शुरू किया था? 6 अगस्त 1945 को जापान पर परमाणु बम की जो अटैक होती है, क्या एक मुसलमान ने किया था? बिहार के चंपारण में मजदूर को जबरन पीट कर नील की खेती करवाई जाती थी, ये चिंतकिया प्रथा भी कहते थे, क्या वो एक मुसलमान ने किया था? गुजरात के अहमदाबाद में मजदूरों के साथ जो अत्याचार किया गया था, क्या एक मुसलमान ने किया था? गुजरात के खेरा में जो मजदूरों के साथ किया गया था, क्या एक मुसलमान ने किया था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो चलाई गया था, क्या वो एक मुसलमान के खिलाफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाई गई थी? दांडी यात्रा जो गांधी जी ने शुरू किया था, क्या एक मुसलमान के खिलाफ दांडी यात्रा किया गया था कि मुसलमानों से वो लगा रहे थे? और क्या नमक का कर्ज मुसलमान ने बढ़ाया था? किसानों पर टैक्स मुसलमान ने बढ़ाया था? क्या बंगाल में नील की खेती किसानों को जबरदस्ती मुसलमान ने करवाया था? क्या बिरसा मुंडा को एक मुसलमान ने पकड़वाया था? हाथ में नजर इस तरह के कितने कांड हुए हैं और दुनिया में नजर इस तरह के कितने कांड हुए हैं, लेकिन बट दे वर नॉट मुस्लिम। बाय दिस ऑल द आर्गुमेंट्स दैट यू कैन predict that who is the responsible behind it and who has done this and become the terrorist of the world, but they are not showing their self and they are just trying to fight as a religious weapons like Hindu and Muslims, and they are taking their advantage. But you need to understand who is really responsible for this and why they are doing this, and don't blame any particular community to become a terrorist. They are not a terrorist, they are just blaming and blaming. So we just have to move on from this. But Muslim is not a terrorist. अभी जितनी भी मैंने हिस्ट्री बताई, क्या किसी भी हिस्ट्री में आपको ये लग रहा है कि हम मुसलमान की वजह से ये हुआ था? और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्या मुसलमान एक आतंकवादी है? क्या सुभाष चंद्र बोस की प्लेन को क्रैश करवाने वाला एक मुसलमान था जिससे सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो जाती है? क्या गांधी जी को गोली मारने वाला एक मुसलमान था जो कि भारत के राष्ट्रपिता थे? इन किसी भी एविडेंस के अकॉर्डिंग वी कैन नॉट से मुस्लिम इज अ टेररिस्ट. So stop saying so Muslim is a terrorist and open your mind and use your mind before saying anything else. Muslim is not a terrorist. If you have such kind of evidence, then you can put किसी भी एविडेंस के अकॉर्डिंग वी कैन नॉट से कि मुस्लिम एक टेररिस्ट है, बिकॉज मुस्लिम इज नॉट टेररिस्ट. मुस्लिम इज अ सिंबल ऑफ पीस. आपकी क्या राय है इन तमाम खबरों पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट कंटेंट के साथ. तब तक के लिए जय हिंद.